पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे हमारे किसान भाई जो हैं उनकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और एक स्टीरियोटाइप सिस्टम जो चल रहा था, परंपरागत जो खेती है वही चल रही थी। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा जो किया था कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी को हम दुगना करेंगे, तो उसी के तहत जो है ये तीनों बिल लेकर आए गए हैं, जिसके अंदर एक असेंशियल कमोडिटीज़ का है और दो जो है वो कृषि के विधेयक हैं। और इन तीनों विधेयक जो हैं इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर हम असेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले स्टोर नहीं की जा सकती थी, अब वो जो है स्टोरेज में भी किए जा सकते हैं। हमारा किसान भाई भी उनको स्टोर कर सकता है, तो अब वो उसके ऊपर वो कानून नहीं लगेगा। और इसके अलावा जो दो हैं हमारे कृषि के विधेयक, जिसके अंदर एक तो ये है कि हमारा जो किसान है अब वो कहीं पर भी जाकर जो है वो अपनी फसल को बेच सकता है। और पहले क्या था कि अगर वो कहीं बाहर जाकर बेचता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट फीस का चक्कर पड़ जाता था, लेकिन अब जो है अगर वो चाहे तो एपीएमसी के थ्रू मंडियों में जो है अपना एमएसपी पे वहाँ बेच सकता है, और अगर वो चाहे तो अपने मंडियों से बाहर भी बेच सकता है। मंडियों के बाहर अगर बेचेगा तो वहाँ पर उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मार्केट फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगी। जबकि अगर वो मंडियों में बेचेगा तो वहाँ पर शायद जो है वो कुछ परसेंट है, हाँ, वहाँ पर टैक्स जो है। तो एक ये फ़ायदा है। जो तीसरा बिल जो है उस बिल में ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि पहले जो जैसे सीरी वगैरह लगा लेते थे तो उसमें कहीं किसी भी तरह का कोई भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होता था कि दोनों के अंदर, आपने देखा होगा कि कई जगह पर इसको लेकर कितना ज़बरदस्त आपस में डिस्प्यूट रहता था। लेकिन इसके अंदर जो है कि अगर कोई व्यापारी जो है फसल का अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो उगाने से पहले भी कर सकता है, उगाने के बाद भी कर सकता है। और उसके अंदर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो किसान भाई हैं उसमें उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि जो भी पैसे उन्होंने खाद के लिए या बीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर से लिए हैं तो वो पैसा उसको देना पड़ेगा। और अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कहीं ब्रीच करता है तो उसमें उसको कई गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, पैसा भी, उसको पेनल्टी भी लगेगी और जो है उसको कई तरह का नुकसान इसमें है। हमारी सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि अब हमें थोड़ा सा हटके, परंपरागत तरीके से हमें हटके जो है वो खेती करनी चाहिए। और हम अगर हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो क्यों ना हम 1 एकड़ 2 एकड़ में जो है इस तरह का काम कर लें, बाकी में आपकी जो परंपरागत खेती है वहाँ पर वो उगा लें। आप है कि एमएसपी का शोर बहुत मचाया था कांग्रेस पार्टी ने, और वो उनको उल्टा पड़ा, क्योंकि एमएसपी हमारी सरकार ने खरीफ ही नहीं बल्कि रबी की भी अनाउंस कर दी है पहले से, और उसके ऊपर खरीद जो है वो शुरू भी हो गई है। एमएसपी को किसी भी कीमत पर छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एमएसपी की अगर मैं आपको बात करूं कि एमएसपी जो है इससे जो खरीद करती है सरकार उसको बफर स्टॉक में रखती है। उस बफर स्टॉक को जो हमारे गरीब भाई हैं जिनको 2 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो इसी में से दिया जाता है। तो हाँ, पीडीएस सिस्टम, तो ये सिस्टम तो चलेगा ही। तो ये सिस्टम अगर चलेगा तो एमएसपी भी चलेगी, आपकी एपीएमसी भी चलेगी। तो इसलिए जो है ये एक तरह से मैं कहूँगी कि उनको एक फ्री हैंड है कि वो जो अपने मंडियों में बेचना चाहते हैं एमएसपी पे वहाँ बेचें, बाकी का माल जो है वो आराम से बाकी व्यापारियों को बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं। उनको बहुत ज़बरदस्त, मैं कह रही हूँ कि इसमें हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अपना धरातल खो चुकी है। तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिनको हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, जिनको ये भी नहीं मालूम कि खेती में प्याज जो है, आलू जो है वो ज़मीन के नीचे उगता है या ज़मीन के ऊपर उगता है, वो हमारे किसान भाइयों की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो 70 साल तक जिन्होंने राज किया, हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सोचा नहीं, तो वो बौखला गई है कि ये इतने अच्छे बिल आ गए हैं कि अगर ये बिल ठीक ठाक तरीके से, जैसे अगर धरातल पर हमारे किसान भाइयों को समझ में आ गए तो तुम्हारी बिल्कुल राजनीतिक ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। जो शेलर्स जो हैं उनके साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, और जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब दूर हो गई, और कल से हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से जो धान की फसल जो है हमारे किसान भाइयों की बिकेगी। ये तो आप ये कहिए कि एडिशनल कोई चीज़ है, एक चीज़ जो परंपरागत पहले तरीके से चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके अंदर तो हमने कुछ भी कटौती नहीं करी किसी भी तरह की। आप ये बताइए ना कि कहाँ पे क्या कम किया है, कोई एमएसपी जो है बंद कर दिया हो, या फिर कोई हमने मंडियाँ बंद कर दी हो,
लेकिन हमने तो और एडिशनल ये कर दिया कि अब चॉइस हो गई है, अगर हमारा किसान भाई चाहे तो बाहर भी बेच सकता है, अगर हमारा किसान भाई चाहे तो खुद भी स्टोर कर सकता है। पर एक बात तो ये है कि जो निकम्मे और नकारा अधिकारी हैं, जिन्होंने उस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है, उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ही मेरी डिबेट हुई है, बल्कि उसके तुरंत बाद वो सस्पेंड हो गए हैं, सब के सब, बहुत भारी संख्या में अधिकारी जो वहाँ पर सस्पेंड हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक करके जैसे भी करके फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा, ऐसा सलूक किया जाएगा, ऐसी सज़ा उनको दी जाएगी कि 100 बार सोचेगा कोई भी अपराधी करने से पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो वो न्याय करेंगे और उस बच्ची को न्याय ज़रूर मिलेगा।